अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। ऐसे भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र तो अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। भारतवर्ष में भोर का अलख जगाने वाली सूर्य की पहली किरण सर्वप्रथम यहीं की पावन धरा को स्पर्श करती है। बर्फीली पहाड़ियों, घने जंगलों और वर्ष भर हरा भरा रहने वाले इस प्रदेश में लगभग 200 छोटी बड़ी जनजातियां निवास करती हैं। सबकी अलग अलग अपनी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं, पूजा पद्धति एवं पर्व त्योहार अनूठा रूप धारण किए हुए हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा है, अपना खान पान, अपनी अलग वेशभूषा है। फिर भी न जाने कौन सा अलौकिक बंधन इन्हें सदियों से एकता के सूत्र में पिरोए हुए है। बदलते हुए समय और परिस्थितियों के कारण ये लोग अपने आप को देश से कुछ अलग थलग महसूस करने लगे थे। तब आवश्यकता महसूस हुई इन्हें मुख्य धारा से जुड़े होने का एहसास कराने की और देश के अन्य प्रांतों के साथ सांस्कृतिक समन्वय की। इस कार्य को मूर्त रूप देने का बीड़ा उठाया संस्कार भारती ने। बृहत्तर समाज भावना को स्थापित करने, उत्तर पूर्व भारत की विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं को संचार माध्यमों द्वारा भारत के जन जन तक पहुंचाने एवं बिहू नववर्ष का स्वागत करने हेतु अवसर चुना गया रंगाली बिहू उत्सव का। जैसे पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, दक्षिण में ओणम, वैसे ही उत्तर पूर्व राज्यों में बिहू उत्सव। नववर्ष का प्रारंभ, चारों ओर गीत संगीत, सिर्फ और सिर्फ नृत्य में मग्न समूह। 14 राज्यों से आए लगभग 700 कला साधक और 13 अप्रैल 2003 से 15 अप्रैल 2003 तक त्रिदिवसीय आयोजन एक संगम का रूप बना। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इंद्रधनुषी छटा बिखरी। कार्यक्रम के विशाल मंच का निर्माण किया गया भारत के 2 नदों में से एक नद ब्रह्मपुत्र के तट पर, और कार्यक्रम के प्रारंभ होने का बिगुल बजा सैकड़ों कलाकारों की शोभा यात्रा से। वेशभूषा विभिन्ना विभिन्नम मतम, भिन्न भाषा रुचिहा सौरभम संस्कृतम। भिन्नतायां समानैकता भारते, विश्व बंधुत्व भावः सदा शोभते। दीप्तिदम रीतिदम गीतिदम भारतम, भाति विश्वे प्रियम मंगलम भारतम। हिमालय की तराई और ब्रह्मपुत्र की गोद में बसे गुवाहाटी शहर की गली गली गूंज उठी इन वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनियों से। यहां तक कि थिरक उठे कदम स्थिर कहे जाने वाले पेड़ों के और हृदय खिल उठे अनपढ़, गवार, पिछड़ी कही जाने वाली लोकधारा के। बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग भी अपने को रोक न सके। जन सैलाब आतुर हो उठा स्वागत के लिए। स्नेह वर्षा से, पुष्प वर्षा से, ब्रज के रसिया और झारखंड के छाऊ नृत्य का अनूठा मिलन हुआ। गुवाहाटी नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा जब अपने मंच तक पहुंची, तब वर्ष की अंतिम संध्या विदा होते हुए नववर्ष के आगमन का संदेश देती जा रही थी। लोक परंपरा से वर्ष के अंतिम सूर्य को ससम्मान विदाई दी गई और स्तुति की गई सृष्टि के रचयिता से।
कि आने वाले नववर्ष की पहली किरण के साथ ही जन जन का हृदय विश्व बंधुत्व की भावना से आलोकित हो, दुखों का नाश हो, देश धरा हरी भरी होकर धानी आंचल ओढ़ ले और दसों दिशाओं में शांति और सौहार्द की धारा बहती रहे। आरती, महाआरती, उसकी जो इस धरा के स्थिर और गतिशील जीवों का प्राण है, उस जल की, उस नदी की, उस ममतामयी मां की, जिसकी कोख में विश्व की विशालतम सभ्यताएं फूली फली है। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। पूजा अर्चना के बाद अतिथियों का स्वागत सत्कार संपन्न हुआ। उन्होंने अपने विचार रखे, शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के जरिए या ये कार्यक्रम या नव वर्ष का शुभागमन या गत वर्ष का जाना या ऐसे कार्यक्रम जो देश के कोने कोने में शायद अलग अलग नाम से हो रहे हैं, सबसे बढ़िया बात है कि ये देश को, समाज को एक सूत्र में बांधता है, एक धागे में जोड़ता है। और यही सबसे बड़ी बात है और सबसे खुशी की बात है कि शांति, सद्भावना, भाईचारा, एकता इस कार्यक्रम का संदेश है, इस बिहू का आशीर्वाद है। और मैं आपके साथ उसी रंग में आज सराबोर हूं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और पुनः आप तमाम लोगों को नववर्ष की, बिहू की बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रभु आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखे और आप हमेशा फले फूलें, खुश रहें, उन्नति करें, तरक्की करें, प्रगति करें। आप तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घर बार, व्यापार, परिवार जिंदाबाद, आसाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम प्रण करते हैं कि हमारा यह नववर्ष हमारे परिश्रम से, परमेश्वर की कृपा से हम सब खुशहाल बनाएंगे और इस सब में सबका सहयोग लेंगे। ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ জীৱনধাৰা, জীৱনধাৰাক ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ যেন এই নদী আমাৰ অভিশাপ নহয়, আমাৰ আশীৰ্বাদ হওক। বিহুৰে বিৰিণা পাতে মইনা, বিহুৰে বিৰিণা পাত, বিহুৰে দিনাখন ভগৱানক খাটিছোঁ, ৰাইজ যেন মংগলে থাক। हमारे देश की संस्कृति माता और पिता के आशीर्वाद की भांति स्वच्छ और उज्जवल होती है। उसकी सदैव रक्षा करना पुत्र। कहने के लिए ये असमिया नव वर्ष का अभिनंदन समारोह है, गुवाहाटी में आयोजित है।
लेकिन वस्तुतः यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का रूप इसे मिला है। लगभग 17 राज्यों से, राजनीतिक दृष्टि से जो राज्य हैं, और हमारे 22 प्रांतों से यहां प्रतिनिधि उपस्थित हैं, जिसको 7 सिस्टर्स कहते हैं। ये 7 राज्यों के हमारे कलाकार बड़ी संख्या में अपनी कलाओं के साथ सहभागिता के लिए यहां आए हैं। समय होगा तो आपको उसका कुछ दर्शन भी होगा। अपने आप में यह एक ऐसी उपलब्धि है जो असम के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगी। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত যিসকল উপৰোক্ত বক্তাই যিখিনি কথা কৈ গ'ল আমাৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে, যিটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, সংস্কৃতি আমি যদি হেৰুৱাই পেলাওঁ, আমাৰ নিজস্বতাখিনি হেৰুৱাই পেলাওঁ। আমি আমাৰ নিজৰ জাতি হিচাপে পৃথিৱীত আমি চিনাকি দিব নোৱাৰিম নিজৰ সংস্কৃতি যদি আমি পাহৰি যাওঁ। সেয়ে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ মন এক হওক, হৃদয় এক হওক, আপোনালোকৰ চিন্তা এক হওক, আপোনালোকৰ হৃদয়ত যেন সুন্দৰ প্ৰতিষ্ঠা হওক এই সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ অৰ্থে। नववर्ष की पूर्व संध्या पर रंगाली बिहू उत्सव के मंचीय कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ पारंपरिक लोक नृत्य बिहू से। बिहू बिहू लागे ने, नाचू नाचू लागे रे। देश के विभिन्न प्रांतों से आए लोक कलाकारों ने जब सप्तरंगी छटा बिखेरी तो हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध हुए बिना न रह सके। नृत्य गीतों के दौर के बाद बारी आई कविता की, तो आवाज उठी, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और कवि, गायक, चित्रकार की एक अनूठी त्रिवेणी धारा के दर्शन हुए। भागीरथ बंकिम लाए थे भूपर ये गंगा धारा, भागीरथ बंकिम लाए थे भूपर ये गंगा धारा। आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा, आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा। सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने, सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने। एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा, हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा। अद्भुत परिणाम
व्रत से तार दी। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। शेष हिमालय जिसके शुभ्र ज्योति दिखलाता है। उन्नत शेष हिमालय जिसके शुभ्र ज्योति दिखलाता है। मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है। मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है। हिममंडित कैलाश शिखर से सागर तक विस्तृत भूमि। हिममंडित कैलाश शिखर से सागर तक विस्तृत भूमि। सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। सबसे अधिक सूखा पड़ने वाला मरुस्थल भी इस भारत में। भारत माँ साक्षात दुर्गा, दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी है। सरस्वती का साक्षात रूप दर्शन है। मां भारती का पूजन सभी देवों का पूजन है। मध्य रात्रि को कार्यक्रम ने विराम लिया। रात गई, रात की बात गई। भोर हुई, तारे डूबे, चिड़ियों ने तज दिया बसेरा। कलियों ने भी आंखें खोली, नवपल्लव मुस्काए। सूर्य है वहीं तेजस्विता है, प्रकाश है। जहां सूर्य है वहीं जीवन है। सृष्टि का महाप्राण है सूर्य। नववर्ष का बाल सूर्य उदय हुआ। नववर्ष मंगलमय हो। चाहे चित्रकला हो, नाट्यकला हो, आजादी के संघर्ष में भी भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हम लोग प्रतिनिधि हैं इस भारतीय संस्कृति के, इस कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, हमारी सारी ललित कलाओं के हम प्रतिनिधि हैं। हम निधिपति नहीं हैं, ये अहंकार मत लाइएगा मन में। सातों राज्यों के और अन्य भी कई राज्यों के कलाकारों को एकत्र लाकर इस बिहू के पर्व से जोड़ने का जो प्रयास किया है, इस कारण देश की एकता और कला और संस्कृति की वृद्धि और उस माध्यम से सौहार्द का वातावरण देश में बनाने में जरूर उपयोग होगा, ऐसा मुझे लगता है। नववर्ष की मधुर बेला में चित्रकला कार्यशाला का आयोजन हुआ। विभिन्न प्रांतों के ज्येष्ठ व युवा चित्रकारों ने अपनी संवेदनाओं को तूलिका से मूर्त रूप दिया। ये कला आयोजन भारतवर्ष के अच्छे कला आयोजनों में से एक हुआ है। इसमें ब्रज प्रदेश से लेकर उत्तरांचल के सीमावर्ती क्षेत्र तक के कलाकार आए हैं और बिहू उत्सव को अपने अनुसार मौलिक रूप से मनाने का प्रयास है, जिसमें हमारी परंपरा को, हमारे नववर्ष को हम अपने तरह से स्वागत करने की तैयारी में हैं। ये कला शिविर भी उसका एक अंग है। मुझे खुशी है कि मैं इस प्रोग्राम में हिस्सा ले पाया हूं, क्योंकि पूरे देश के बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं, अपने अपने प्रांत के अपने अपने सौंधी मिट्टी की खुशबू लेकर यहाँ आए हैं। तो मैं तो शुरू से यही कहता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति को बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है
और वो कर्तव्य आपको निभाना चाहिए, क्योंकि देश पर आक्रमण तो बहुत होते हैं, लेकिन आजकल हमारे कल्चर के ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमारे संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, तो उसको रोकना हर आदमी, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर हमारे देश की संस्कृति है। जिसके सम्मुख युग युग का मस्तक झुक जाए, जिसकी गति के आगे जग की गति रुक जाए, जिसकी व्यापकता में ईश्वर खो जाए स्वयं, जिसकी रचना में विधि का वैभव चुक जाए। भारतवर्ष के लिए कविवर जगदीश गुप्त जी का इतना कह देने के उपरांत भी अगर कोई प्रश्न करे कि मेरा भारत महान क्यों, तो निश्चित ही इसका उत्तर कुछ अनोखे तरीके से देना होगा। और ये कार्य किया सत्यनारायण मौर्य उर्फ बाबा की चित्र प्रदर्शनी ने। आज विश्व में कुछ बातों को दुनिया स्वीकार करती है। जैसे जमीन में सोना निकला तो 4000-5000 साल पुराना सोना जमीन में से निकला, पूरा विश्व स्वीकार करता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जमीन में से सोना सोने के रूप में निकलता है, जमीन में से अयस्क निकलता है और उसको शुद्ध करने के लिए केमिकल की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी इतने वर्ष पूर्व 5000 साल पुराना सोना निकला है, तो यानी हमारे पास उस समय केमिकल भी मौजूद होना चाहिए। तो हमारी रासायनिक परंपरा उतनी पुरानी, पूरी दुनिया आज ये तो बोलती है यूरेनियम हमने खोजा, रेडियम हमने खोजा, लेकिन दुनिया इस बात को नहीं बोलती सोना किसने खोजा। दुनिया ये नहीं बोलती चांदी किसने खोजी, एंटीमनी किसने खोजा, जस्ता किसने खोजा, क्योंकि इन सब चीज़ों की खोज भारत से हुई। हम जो हर बार नारा लगाते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, तो हम नारा लगाएं, लेकिन इस बात को जानने का प्रयास करें कि मेरा भारत महान क्यों है। क्योंकि हमने इतनी चीज़ें की जिनको मैंने दिखाने का प्रयास किया। ये बहुत बड़ी एग्जीबिशन है 300 चित्रों की, लेकिन फिर भी 80 चित्रों में हम देखें तो हम बोल सकते हैं इसलिए मेरा भारत महान है। रंगाली बिहू उत्सव के रथ का पहिया घूमा तो बारी आई गीत संगीत से नववर्ष के सुस्वागतम की। असम के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा ने कार्यक्रम के श्री गणेश की ज्योति प्रज्वलित की। मैं भारत सरकार की ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि हमारी संस्कृति, हमारी कला हम पूरे विश्व में जिस तरीके से फैला रहे हैं, उनमें सबका योगदान हमेशा रहा है। भारतीय संस्कृति विश्व ने मानी है और हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के जो कला और संस्कृति जो है, तो सब लोग ऐसे देख के आश्चर्य होते हैं, क्योंकि उनके पास एक ट्रेडिशन जो हम कहते हैं, एक संप्रदाय जो कहते हैं, वो कहीं भी नहीं है जो हमारे पास है। संस्कार भारती बिहू टोलेटा हम बेटा हुआ बिहू बोला सरदाई राई हेजिया कोहिपातोर आरोर पोरा कुलिर माते बोलिया कोरा प्राणोच्चल अहमिया देखाते पेपर हुरे मोतुलिया कोरा धुलिया देखाते धुलिया माते आखोत खोलोखोनी अपनो लोक प्रथमतोई मोर श्रद्धाए बिहुर लोक जनायलो। नववर्ष के स्वागत की वही लोक परंपरा बिहू गीत नृत्य।
lillah Anaga mu'min amati lillah mu'mina asim amati lillah amati lillah amati lillah amati lillah amati lillah Rikirga bamum amati lillah mumduna asim amati lillah Rizaga bamum amati lillah mumduna asim amati lillah Rikirga bamum amati lillah mumduna asim amati lillah লুতুনা জগতে মেলে না এমন তরকারি নাহরি নয়নে গোলালু তুলনা Maya hop 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 good 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 ho samay giấc ơi ho samay giấc ơi ho samay giấc quý nước ta này đi gió nó xin này đi hái hai hoàn đi parí ni mosa con đôi cha thọ thọ xin đi parani xích là rọc lẽ khát rồi rọc sa ôi
मोजड़ी गईले महुआ को चाई गईले अमुआ मोजड़ी गईले महुआ को चाई गईले रसवा से भरी गईले फूल डरिया आई थी रसवा से भरी गईले तनी ताकना बलमुआ हमारो रिया तनी ताकना बलमुआ हमारो रिया ए जी अमुआ महुआ वाके झूमे डरिया आई थी अमुआ महुआ वाके झूमे डरिया तनी ताकना बलमुआ हमारो रिया तनी ताकना बलमुआ हमारो रिया ऐ कॉपी जय तालो नाचे राधा माधव ताधिन 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 नाचे राधा माधव ताधिन 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 नाचे राधा माधव ताधिन 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 बिहू के बहाने ही सही एक कला कुंभ तो आयोजित हुआ ही। इसमें सहभागी गणमान्यों के विचार कुछ इस तरह थे। ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था और राष्ट्रीय एकीकरण में इससे बहुत सहयोग मिलेगा और हमारी राष्ट्रीय धरोहर जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ठीक समय पर किया गया है क्योंकि यहाँ पर बिहू के समय एक लहर रहता है लोगों का जो गाने बजाने में जुड़े रहते हैं। यहाँ पूर्वोत्तर राज्य में एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसके कारण सबको लग रहा है कि हम भी भारत से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। और यहाँ के 7 राज्य और 7 राज्यों ने अलग अलग भाषा बोलते हुए भी बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ किया है, सबने हिस्सा लिया है और हमने बहुत अच्छा सा महसूस किया। हम लोगों ने बहुत अच्छा अनुभव किया कि हर एक भारत के इस तरीके से हर एक विभाग में इस तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए। और उसके कारण हम जो मानते हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा जो पूरे विश्व ने माना है, तो हम जो विविधता में एकता मानते हैं और उसी तरीके से हर एक राज्य की अलग भाषा, अलग परिवेश, अलग भोजन और उस सब को कुल मिलाकर के हमारी भारतीय संस्कृति हम आज हम जिस तरीके से हम लोगों ने अनुभव किया, ये हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि बिहू के इस शुभ अवसर पर 3 दिन का कार्यक्रम संस्कार भारती ने किया है। हमारा हेतु एक ही है इसके पीछे कि आसाम को भी इस देश की धारा से जोड़ लिया जाए। कुछ हमारी भूलें थी जिसके कारण यहाँ एक ऐसा वर्ग खड़ा हो गया जो अपने को अलग संस्कृति का बोलता है, अलग बातें करता है। हमारी कामना एक, आसाम आदिकाल से इस देश के साथ जुटा है, भारतीय संस्कृति का एक प्रकार से कहा जाए। यहाँ भी बहुत दिन तक नाद हुआ है। लोक कलाएं संस्कृति की संवाहक है और संस्कार भारती चाहती है विश्व की सबसे प्राचीन और सनातन कला संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और पुनरुत्थान, और इसी के साथ आधुनिक प्रयोगों को प्रोत्साहन देना भी। 4 पंक्तियां कवि प्रशांत की। केवल चमक दमक से
बर्तन पात्र नहीं कहलाता, केवल चमक दमक से बर्तन पात्र नहीं कहलाता, भड़कीले चित्रों का पोथा शास्त्र नहीं कहलाता। ओ मस्तक ऊंचा करके जब तक चले न लोग वहां के, मस्तक ऊंचा करके जब तक चले न लोग वहां के, तब तक कोई देश साथियों राष्ट्र नहीं कहलाता। माणिक वर्मा जी की दो पंक्तियां हैं। जिस कौम को मिटने का एहसास नहीं होता, जिस कौम को मिटने का एहसास नहीं होता, उस कौम का कभी कोई इतिहास नहीं होता। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। कुछ सीधे साधे प्रश्न हैं, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। कहिए कि कौन छीन गया हमसे संस्कृति, भाषा भी अपनी भूल गए, कैसी है स्थिति। अपना लिबास भूल गए, भूले आचरण, घुटना प्रणाम करते हैं, छूते नहीं चरण। ये कैसी पढ़ाई है, हम कैसे बन गए, माँ बाप ही हमारे अब बोझ बन गए। एहसान मानना तो हुई है पुरानी बात, बेशर्म यूं हुए के बेशर्मी को दी है मात। कुछ सीधे साधे प्रश्न है, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। कोई मर गया इस बात से असर नहीं होता, यहाँ रोने वाली बात पे कोई नहीं रोता। यहाँ चोर पुलिस शत्रु नहीं जिगरी यार हैं, और भूखे मर रहे हैं जो ईमानदार हैं। सोचो कि किसका पाप था जमीन हिल गई, दहशत के मारे लोगों की जबान सिल गई। सच्चे के पास उसके कोई अपने नहीं है, बच्चे की आंखों में भी कोई सपने नहीं है। कुछ सीधे साधे प्रश्न है, जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं आप, क्या अपने आप को कभी टटोलते हैं आप। अब कसम से एक कसम सच्ची खाइए, और कितनी झूठी कसमें खाते हैं बताइए। दूसरों के दुख में क्या भीगते हैं नैन, अन्याय होता देख मन क्या होता है बेचैन। अगर नहीं तो जानिए पशु हो गए हैं आप,
इंसान की खाल ओढ़े छिपे फिरते हैं जनाब। कुछ सीधे साधे प्रश्न है जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। चरित्रहीन जो भी है वो पूजनीय है, चरित्रहीन जो भी है वो पूजनीय है। ये परिस्थिति भी कितनी निंदनीय है कि गुरु का आदर नहीं तो ज्ञान है बेकार। इस सभ्यता विकास को धिक्कार है धिक्कार। इस देश को अब कैसे बचाएं बताइए, इसको शिखर पे कैसे ले जाएं बताइए। वो दिन कब आएगा कि होगा सत्य का ही राज, और देशभक्त होने में आएगी नहीं लाज। कुछ सीधे साधे प्रश्न है जवाब दीजिए, बस अपनी आत्मा को ही हिसाब दीजिए। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि नगर गुवाहाटी में हुआ ये आयोजन तो एकमात्र पुष्प है और माला पूरे विश्व को पहनानी है। विशाल उद्देश्य, मार्ग लंबा, किंतु गुंथन जारी है, सतत निरंतर। तो निश्चित है पुष्प गुच्छों का हार बनकर रहेगा। नमस्कार।